ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णां तपसाञ्ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात्। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा। नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। प्राइमोर्डियल बीइंग जी, आप नए मेंबर बने हैं तो आपका बहुत बहुत आभार और आपका स्वागत है। ये चैनल आप ही का है, आप डेली आया करिए। यहाँ पर 4 स्ट्रीम्स 10-10 मिनट की लगभग हम वेदों पे करते हैं और 8 बजे एक स्ट्रीम करते हैं इस्लाम पे बेसिकली। और ट्यूसडे सनातन सभा होती है, सब लोग जुड़ते हैं। और डेली 8 बजे जो भी स्ट्रीम होती है उसमें भी एक लिंक दिया जाता है और एंड में, और उसमें सब लोग जुड़ के बातचीत करते हैं। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके और सब में शेयर भी करिए। पाटिल जी, आपको जय श्री राम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम। जी, शिव का मतलब होता है कल्याण। खुशियां आपके कदम चूमे बहन, आपके भी ईश्वर जो है वो सब सनातनियों पे अपनी अनुकंपा बनाए रखे, उनको अच्छा स्वास्थ्य, सुखों का वर्षण और सुरक्षा दे। किरदार तो अक्सर नकाब में ही रहता है, लोग इंसान की पहचान उसकी अदाकारी से करते हैं। जी, ओम गणेशाय नमः। आपको भारत माता की जय। कैसा तंग दिली का वक्त है, बेईमानों का दौर है। बाहर से दिखता जो कुछ वो भीतर से कुछ और है। इंसान के रंग देखकर गिरगिट ने हार मान ली। इंसान है बहरूपिया, अपना तो यूं ही शोर है। वाह वाह, सही बोला। बड़ा भद्र मंगल काम है जान बांटना। जी, कोशिश है, मेरा भी गिलहरी प्रयास है। तो मैं वेट कर रही हूँ इंदिरा जी आ जाएं, जितेंद्र जी आ जाएं, और जो भी पूरा शुरू से सुनेंगे फिर मैं एंड में उनसे ही विनती करूंगी कि वो पैनल पे आके अपने विचार दें। तो सबसे पहले तो मैं न्यूज से स्टार्ट करूंगी। आज हमें 2 मंगेतरें जो हैं वो कवर करनी है, क्योंकि एक तो बहुत ही छोटा सा है। तो खबर पढ़ लेते हैं। मातृभाषा पर बल,
प्राचीन भाषाओं का ज्ञान, खेल खेल में गणित। अब 5+3+3+4 पैटर्न पर पढ़ेगा आपका बच्चा। जानिए क्या है NEP 2020। अच्छा, तो वो ये है कि शिक्षा नीति बदल गई है और जो है एजेंडा आज तक कार्यक्रम के सेशन भारतीयता का पाठ की शुरुआत पर केंद्रीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने अमृत काल में आह्वान किया है कि वो 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाकर रहेंगे। अभी हमारा डेवलपिंग कंट्री है, फिर वो डेवलप्ड हो जाएगा। तो अभी तो अब 10+2+3 करते हैं ना हम, तो अब हम 5+3+3+4 में बदल दिया है। तो कहा पहले पढ़ाई पहली कक्षा से शुरू होती थी, इसमें 1 से 12वीं कक्षा तक की व्यवस्था थी। ये 12 साल की व्यवस्था थी, इसे बदलकर 15 साल 5+3+3+4 किया है। तो बच्चे का 3 से 8 साल की उम्र में 85% मानसिक विकास हो जाता है। उस हिसाब से शिक्षा में नई चीजों को व्यवस्थित तरीके से सिखाने की प्रक्रिया को 3 साल की उम्र से शुरू किया गया है और ये फॉर्मेट है। अब जो है ना, ये भी होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो गुरुकुल में पढ़ने चाहिए। अगर क्लास में जो है नर पिशाच साथ में पढ़ेंगे ही नहीं तो ये बेस्ट है। तो हिंदू लड़कियां लव जिहाद में भी नहीं फंसेंगी, क्योंकि स्कूल से ही ये चक्कर चलाते हैं। इंदिरा जी, आपको भी जय श्री राम। तो अगली न्यूज पढ़ती हूं मैं बस खाली हेडलाइन पढ़ूंगी। ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा ने इजराइल के विरोध में पहना जूता। आईसीसी ने लगाया बैन तो काला बैंड पहनकर उतरे खेलने। कहा गाजा मेरे दिल के करीब है, तो चला जाना फिर गाजा, वहां पर जाके लड़ाई कर, यहाँ क्या कर रहा है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी कौन? जिन मोहित पांडे की मीडिया में चर्चा, उनकी नियुक्ति से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का इंकार। क्यों भाई, वो तो बहुत अच्छे हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस। तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया का क्या है, वो कोई भी नहीं चला सकते हैं। बंगाल के जमालुद्दीन के राम ललान नहीं होंगे राम मंदिर में विराजमान। अयोध्या, हाँ बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो, जमालुद्दीन क्यों होगा? बंगाल के जमालुद्दीन के राम ललान नहीं होंगे राम मंदिर में विराजमान। अयोध्या में 3 मूर्तिकार कर रहे हैं प्रतिमा तैयार। न्यूज 24 कर रहा है गुमराह। बिल्कुल जमालुद्दीन की बनाई हुई मूर्ति हम नहीं रखेंगे। बिहार में मृत्यु भोज को लेकर हत्या। सोशल मीडिया में राजस्थान के एक्ट पर बहस। जानिए क्या है मौत के बाद भोजन कराने की परंपरा। बच्चों के साथ, अच्छा सॉरी ये वाला छोड़ दी मैं। सवाल, सैफ के साथ सेक्स सीन कैसे किया? करीना कपूर का जवाब, दिक्कत नहीं हुई, हम पहले से ही डैश डैश चर्चा में कुर्बान का प्राइवेट ऑडिशन। अच्छा, ये प्राइवेट ऑडिशंस देते हैं और करीना को इसने पहले ही यूज कर लिया था, शादी से पहले ही। अस्मत बनी नेहा सिंह। मुस्लिम शिक्षिका ने हलाला के डर से की घर वापसी। महाकाल का आशीर्वाद लेकर बोली इस्लाम में औरतों की इज्जत नहीं है। बच्चों के साथ यौन शोषण, कोर्ट को निपटाने में लग जाएगा 9 साल से अधिक का समय। भयावह आंकड़ों के पीछे कानून के दुरुपयोग की भी कहानी। इसको तो पढ़ने से भी डर लगेगा मुझे। काली मंदिर में पेशाब करने वाला निकला सद्दाम। 200+ सीसीटीवी फुटेज की खाक छानने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने दबोचा। परिवार कह रहा है मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो पागल खाने में भर्ती कराए ना, खुला क्यों घूम रहा है। आप ईमेल भेजिए, मैं देख लूंगा। महुआ मोइत्रा की याचिका पर सीजेआई करेंगे गौर। टीएमसी सांसद ने कहा मुझे सदन में बोलने नहीं दिया गया। अप्राकृतिक सेक्स और विवाहेतर संबंध बनाना अपराध नहीं, अंग्रेजों के आईपीसी की जगह मोदी सरकार लेकर आई बीएनएस।
अमित शाह ने संसद में पेश किया नया मसौदा। ये क्या चीज है भाई, कहीं शरीयत का वो तो नहीं है? भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का नया मसौदा मंगलवार को संसद में पेश किया गया है और धारा 377 और 497 को बाहर निकालेंगे। धारा 377 जो है वो प्रकृति के खिलाफ जाकर यौन संबंध बनाना, और 497 व्यभिचार से जुड़ी है, और दोनों धाराओं को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। तो व्यभिचार यानी एडल्ट्री की अपराध श्रेणी से हटा दिया है। हालांकि इसके आधार पर तलाक लिया जा सकता है। हाँ, ऑब्वियसली। अब देखिए ना, मैं एक बात ये बहुत समय से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो जिना या एडल्ट्री है, ये सिन है, ये क्राइम नहीं है, ये सिन है। लेकिन आप तलाक ले सकते हैं इस बिना पे, यही होना चाहिए। अभी आप किसी को जबरदस्ती छूते हैं, जैसे कोई, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि कोई भी सड़क चलती लड़की को किसी ने जबरदस्ती किस कर लिया, उसको थप्पड़ मार दिया अपने बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को कि तूने ये कपड़े क्यों नहीं ठीक से पहने, तो इसको बड़ा दिखाते कि बड़ा प्यार है, ये असॉल्ट है। किसी को छूना सेक्सुअल असॉल्ट में आता है, मारना फिजिकल असॉल्ट में आता है, लेकिन छूना सेक्सुअल असॉल्ट में आता है। तो ये चीजें अब वो लड़की किसी के साथ व्यभिचार कर रही है तो ये उसका पाप के अंदर में आएगा, ये क्राइम के अंदर में थोड़ी ना आएगा। पर ये मुसलमान नहीं समझते इस बात को, उनके अंदर ये डिफरेंस नहीं है। हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचना आतंकी अपराध नहीं है। हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचना आतंकी अपराध नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने उस आसिफ को दी जमानत जो होना चाहता था आईएस में शामिल। तो ये मद्रास हाई कोर्ट का जो बंदा जिसने ये दिया है उसको निकाल देना चाहिए। संसद में स्प्रे करने वाले लौंडे का लाठी से नहीं हुआ स्वागत, इसलिए छटपटा रहे हैं आरजेडी के लठैत। कोटाई पर लिबरल प्रलाप, दुख नहीं दर्द है उनका। काशी के बाद अब मथुरा की बारी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह ढांचे के सर्वे का दिया आदेश। श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की राह में बड़ा फैसला। तो आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं कि आदेश मिल गया है सर्वे करने का मथुरा की में जो शाही ईदगाह का ढांचा है उसको। ये तो ऊपर से बना देते हैं, अंदर से नीचे देखो तो सब कुछ है आपको हिंदू के। अब हमारे हिंदुओं ने भी देखो, ये जैसे आयशा ने किया ना, अपनी सारी बातों में सब हदीसों में लिख दिया कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही हमारे जो लोग थे ना हिंदू, उन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया कि उकेर दिया सारे मंदिरों को, वरना तो हम कभी प्रूव ही नहीं कर पाते। और इतनी सारे कमल के फूल और पान का पत्ता और बेल के पत्र ये सारे लगा दिए, तो हम आज को प्रूव करने के काबिल हैं। तो काशी के बाद अब मथुरा की बारी। हाई कोर्ट ने शाही, हाँ तो ये मैंने बता दिया है। 2 शब्द की जगह 3 शब्द लिखवाया सरदार पटेल ने, वो कदम जिसके कारण अनुच्छेद 370 हटाया जा सका। चलो ये भी देख लें वो 2 शब्द सरदार पटेल ने क्या लिखवा दिए। 370 के पहले ड्राफ्ट में सारी शक्तियां शेख के पास थीं, जिसे बदलवाकर सरदार पटेल ने शेख अब्दुल्ला की अंतरिम सरकार की जगह यूनियन ऑफ इंडिया जोड़ दिया। तो मैं वो देखना चाहती हूँ। जब सरदार पटेल को भनक लगे, बिना ही तैयार कर दिया 370 का ड्राफ्ट। ये अपने इसने गोपाला स्वामी अयंगर और शेख अब्दुल्ला ने मिलकर तैयार किया था। लेकिन जब इसके बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताया तो उन्होंने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। सरदार पटेल के हस्तक्षेप के बाद इसका एक नया मसौदा तैयार किया गया, लेकिन शेख ने उसे मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद आयंगर ने कुछ परिवर्तनों के साथ इसे फिर से शेख को भेजा, लेकिन इस बार सरदार पटेल ने इसे मानने से इनकार कर दिया।
देखिए ये शब्द जो है सरदार पटेल जी ने लिखवा दिया, सब्जेक्ट टू सच मॉडिफिकेशंस एज द इंटरिम गवर्नमेंट वुड स्पेसिफाई। तो ये लचीलापन डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि हम 370 अब रिमूव कर सके, अदरवाइज तो हम रिमूव कर ही नहीं पाते, क्योंकि इन्होंने लिखवा दिया यूनियन jurisdiction would extend to the subjects in respect of which dominion government has assumed powers by virtue of the instrument of accession। खैर ये लीगल भाषा है, और ये सरदार पटेल का यही कदम था जिसके कारण अनुच्छेद 370 हटाया जा सका। बाकी तो इनकी बातें हमें मालूम ही है। सुप्रीम कोर्ट में मनचाहे जज के सामने सुनवाई चाहते थे सत्येंद्र जैन। सीजेआई चंद्रचूड़ का इनकार, कहा क्या करना है यह मैं नहीं कह सकता। तो आज की जो न्यूज है वो खत्म होती है, और मैं थोड़े से कमेंट्स पढ़ के और फिर मैं स्टार्ट करूंगी। आज हमें 2 मंगेतरों को कवर करना है, और जितेंद्र जी अभी तक आए नहीं है, वो वेदों की स्ट्रीम में तो आए थे लेकिन अभी आए नहीं है। तो ओम गणेशाय नमः, जय श्री राम गिरीश त्यागी जी, जय माँ दुर्गा। कैसा तंगदिली का वक्त है, ये तो मैंने पढ़ लिया था। प्रणाम सबको, ये भी पढ़ लिया था। इंदिरा जी आपको जय श्री राम, जय माँ सरस्वती। आ गई ज्ञान का सागर बाबा इंदिरा जी, जय श्री राम। Allahabad High Court allows a survey of Mathura Eidgah. What is this plea in the Shri Krishna Janmabhoomi case? इस पर डिस्कशन कर लेंगे सैटरडे को। तो हमारा जवाहरलाल नेहरू के पूरे खानदान के बारे में बताएंगे इंदिरा जी, और फिर उसमें ही कर सकते हैं डिस्कशन आगे। खुदाई शुरू, राधे कृष्णा। हाँ सर्वे करने का दिया है अनुमति। सभी मित्रों लाइक और शेयर करिए बिल्कुल। बहुत सुंदर समाचार है, इसको जूता से मारो। हाँ सबसे बड़ी खबर, मथुरा में भी खुदाई होगी। अब तो यहाँ भी खुदेगा, वहां भी खुदेगा, जल्दी ताजमहल का तहखाना भी खुलेगा। जय राधे कृष्णा, हर हर महादेव जी। ब्लू फिल्म कर ले करीना, वो तो उसने पहले ही कर ली शादी से पहले। इन लोगों के जो, मैं तो समझती हूँ पॉलिटिक्स और फिल्म मूवीज, मतलब ये 2 बहुत ही अश्लील जगह हैं पर जहां पर लोगों में ज्यादा संस्कार नहीं है। अनमोल पीर जी, इंदिरा जी आपको नमस्ते, सबको नमस्ते कहते हैं इंदिरा जी। जी एंड में मैं दूंगी ना, पकड़े जाते हैं तो मानसिक रोगी बन जाते हैं। हाँ हाँ, ये इनका बचने के बहुत तरीके हैं। एक तो अपने टीनेजर बच्चों को जोड़ते हैं ताकि वो उनको कम जुविनाइल जेल हो एलजीबीटी के लिए। करीना तो कमाठीपुरा लायक भी नहीं है, उसको तो मीना बाजार चाहिए पाकिस्तान का। जिना से सबसे पहले कौन निकला? अब ये देखिए ना पाटिल जी कि ये जो इनका निकाह होता है ये भी तो प्रोस्टिट्यूशन है। बस इतना ही तो फर्क है कि प्रोस्टिट्यूशन अकेले में होता है, यहाँ 4 लोगों और काजी के सामने होता है। पर बात तो वही है ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, मेहर दिया, मतलब वो पैसा दिया सेक्स करने का, और ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसका कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे हमारे सनातन में अग्नि के फेरे लेते हैं, अग्नि एक वो है, मतलब ओथ लेते हैं और वचन कहते हैं। इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस एक सेक्स करने का, लोगों के सामने सेक्स करने का प्रपोजल है। प्रोस्टिट्यूशन चुपचाप से सेक्स करने का है, पर पैसे दोनों में दे रहे हैं और सेक्स कर रहे हैं बस। जिन्ना से सबसे पहले कौन निकला? जिन्ना, सेम फेस ऑफ नेहरू, जिन्ना अमिताभ कमलनाथ। हेल विद मद्रास हाई कोर्ट, बहुत सुंदर समाचार। प्रवीण चौधरी जी आपको जय श्री राम। मैं हनुमान जी और महादेव जी को युद्ध देखकर आया हूँ। जय श्री राम प्रवीण चौधरी जी। सबको टेम्पररी प्रोविजन वर्ड भी था 370 में। हाँ वो उस समय किया गया था ताकि अंग्रेजों के प्रति बचने के लिए। राम राम सबको। लहरू सुअर था, लाना तो बुरके वाली, एक घर वापसी तो करो।
जनवरी में मेरी और ओफो, हर हर महादेव। राम जी, हमारे तो बच्चे बड़े हो गए, दिल से जवान हैं, पर बीवी के सामने शांत इंसान हैं। पाटिल भाई जी। जी चौधरी जी। नेता सिर्फ आदमी बनता है, ना उसको कोई बनने देगा। जी पाटिल जी अच्छी शायरी करते हैं, नेता सिर्फ। हाँ जी, तो मैं शुरू करती हूँ। और इंद्र, अब मैं जितेंद्र जी को तो मैसेज नहीं करूंगी, अब वो आएंगे तो आएंगे, मैंने उनको बोल दिया था 8 बजे शार्प आ जाना आप। तो अगर जो आएगा वो आएगा, जो नहीं आया वो नहीं आया। बस 7 लोग देख रहे हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो। लाइक करने पर ही यूट्यूब उसको आगे रिकमेंड करेगा, इसलिए आपसे विनती है सनातनी, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए हम अब इसमें कराते हैं। एक कर्तव्यनिष्ठ बेटी। एक हिस्टोरियन ने लिखा, और देखिए एंड में जो है, जो लोगों ने पूरा सुना है वही ऊपर आके इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और चूंकि आज जितेंद्र जी है नहीं, तो फिर इंदिरा जी आपको अवश्य ही आना है और मेरा साथ देना है। तो आप शुरू से सुन लेना ठीक से। एक हिस्टोरियन ने लिखा था कि अगर कोई महिला जो है मोहम्मद का प्रपोजल रिफ्यूज कर देती है मैरिज का, तो फिर वो दोबारा से रिपीट नहीं करता अपना ऑफर। यानी कि अगर कोई मोहम्मद ने किसी को प्रपोज किया और उसने मना कर दिया मोहम्मद को, तो फिर वो दोबारा से ऑफर नहीं देता। तो एक एग्जाम्पल इसके बारे में मिलता है कि मोहम्मद ने किसी जिसका नाम नहीं दिया है ऐसी महिला को जो है प्रपोजल भेजा। अ, लेकिन उस लेडी ने कहा कि भाई मैं अपने पिता से पूछ के बताऊंगी। तो उसके पिता ने हामी दे दी। तो जब वो वापस मोहम्मद के पास आई कि अब वो लोग फ्री हैं शादी करने के लिए, तो उसने कहा कि हमने अपने लिए दूसरा मेंटल ढूंढ लिया है। अच्छा, मेंटल वर्ड का मतलब ये होता है, जैसे कछुआ होता है ना, उसके ऊपर का जो कवच होता है उसको मेंटल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब बीवी से है कि हमने अपने लिए दूसरी बीवी देख ली है। ये मेंटल जो है ये यूफेमिज्म था एक स्पाउस के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि स्पाउस के लिए, यानी कि हस्बैंड वाइफ के लिए। तो ये एक महिला ने मोहम्मद ने उसे प्रपोज किया, लेकिन उस महिला ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ के बताऊंगी। पिता ने हामी भर दी कि ओके है। तो जब वो वापस आई उसने बोला, तो उसने मोहम्मद ने मना कर दिया। अब इस वुमेन की आइडेंटिटी नहीं दी गई है, तो हमने इसका नाम एक कर्तव्यनिष्ठ बेटी रख दिया है, क्योंकि वो अपने पिता से पूछ पूछ के काम करती थी। अब ये नरेशन जो है, जिस किताब में से निकाला है, वो इमीडिएटली जो शरफ की कहानी है उसके बाद ही दिया है। अगर आपको याद होगा, हमने शरफ के बारे में जो बात करी थी कि शरफ जो है रास्ते में मर गई थी जब वो रेगिस्तान से आ रही थी। तो उसके बाद ही ये वाला भी दिया हुआ है। तो अम, तो ये उसकी स्टोरी के बाद है। और शरफ के तो ये वही कहानी नहीं है, सेम स्टोरी नहीं है, क्योंकि शराफ के गार्जियन ने तो पहले ही कंसेंट दे दिया था। तो ये नई लड़की है, मतलब जहां से ये निकाला गया है उदाहरण, वहां पे शरफ के मामला जो लिखा है उसके तुरंत बाद इस अननोन महिला का भी लिखा है। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि वो कहानी शरफ की हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शरफ के गार्जियन ने तो ऑलरेडी पहले से ही हाँ बोला हुआ था। तो इसलिए ये दूसरी महिला है। और ये वाली बात कि मोहम्मद कभी अपना प्रपोजल रिन्यू नहीं करता था, जो भी वुमेन उसको मना कर देती थी, तो वो भी गलत है। क्योंकि हिंद का, अगर आपको याद हो कि हिंद बड़े अमीर फैमिली से आती थी, जिसके बच्चे थे, जो मोहम्मद की प्रॉपर बीवी थी, उसने उसको मना कर दिया था मोहम्मद को। और उसने उसको एक बार नहीं 2 बार मना किया था। अगर आपको याद होगा कि हिंद ने बड़े बहाने बनाए थे। तीसरी बार भी उसने कहा था मैं अपने पति की ही मतलब दोबारा शादी ना करके अपने पति की ही वो होना चाहती हूँ, मतलब जैसे पतिव्रता। तो इसके बाद मोहम्मद ने उसको किस तरह से मनाया था,
तो आपको याद होगा जब हम हिंद के बारे में बात कर रहे थे, तो हिंद ने उसको 2 बार रिफ्यूज करा था, तो और तीसरी बार भी मोहम्मद ने उसको नहीं छोड़ा, तो उसने एक्सेप्ट करा। तो ये बात जो यहाँ कही गई है कि मोहम्मद जो है हर एक को, जो एक बार मोहम्मद जिसको प्रपोज करता था और अगर वो मना कर दे तो दोबारा से वो प्रपोजल नहीं भेजता था, ये वाली बात भी गलत है। और रेहाना जो कि आपको याद होगा कि जो उसकी बीवी बनी, फिर वो उसने कहा मैं रखैल बनना पसंद करूंगी बीवी बनने की बजाय, क्योंकि वो यहूदी रहना चाहती थी। तो ये रेहाना ने भी उसको बहुत शीघ्रता से मना कर दिया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो एक्सेप्ट कर ले। और फिर ये भी आपको याद होगा कि उसने, मोहम्मद ने दोबारा से फाकीता को प्रपोज किया था। फाकीता जो थी वो उसके चाचा की बेटी थी, जो उसका पहला प्यार था मोहम्मद का, जिसकी ये उम्म हानी भी इसको बोलते हैं, जिसकी घर में इसने रात बिताई थी, और सुबह लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, तो इसने बहाना बना दिया कि वो तो बुराक पर बैठकर मिराज पे गया था, यात्रा पे। तो ये फाकीता वही उसका पहला प्रेम थी। इसको 40 साल के बाद फिर से इसने, मोहम्मद ने प्रपोज किया था, क्योंकि पहली बार जब ये चाहता था तो उसके पिता यानी इसके चाचा ने कहा था कि तुम तो गरीब हो, मैं इसकी शादी किसी अमीर से करूंगा। तो फिर इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? ये जो कर्तव्यनिष्ठ बेटी थी, जो जिसने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ के बताऊंगी, और फिर पिता ने हाँ कर दिया, इसके बाद मोहम्मद ने उसको मना कर दिया और कहा कि हमने अपने लिए दूसरा कोई देख लिया है। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि मोहम्मद जो था उसने बहुत सारी विमेन को प्रपोज किया था, और उनमें से कुछ ने मना कर दिया था, तो उनके नाम जो है रिकॉर्ड नहीं करे गए हैं। तो यानी मोहम्मद बहुत बार सारी विमेन को प्रपोज करता था। तो यहीं से इसका फर्क पता चलता है। तो इसी पॉइंट पे मैं यहाँ पर क्लोज करके अगली वाली पे जाने से पहले एक लिंक दे देती हूँ, फिर आप लोग इसी के बारे में बातचीत करना, इस कर्तव्यनिष्ठ बेटी के बारे में। और मैं इसको लिंक को पिन कमेंट में डाल देती हूँ। जी, मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है। और जहां तक मैंने पढ़े थे उसके आगे से पढ़ती हूँ। ये तो मैंने पढ़ लिया था। अम, जी, लाइक एंड शेयर करिए। इंदिरा, रशियन MiG-29, आपको हर हर महादेव और बहुत वेलकम है आपका, बहुत दिन बाद आए हैं आप। कभी मेरे दोस्त प्रवीण भाई को उनकी याद आती है। अच्छा, ये तो कोई और बात कर रहे हैं। मैनल ये खुद मेंटल था। पाटिल भाई, ये क्या लिखा है? चोखीर बनाने वाली कभी ना कभी मिल जाएगी। ये तो कोई और ही बात करते रहते हैं, चाहे कुछ भी चलता रहो, इनकी कहानी अलग चलती है। प्रवीण चौधरी की। आ, तो इसके बारे में किसी को बात करने आना है तो बोलिए। कर्तव्यनिष्ठ, इतना निर्कृष्ट व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? निकृष्ट। हाँ,
जी, तो किसी को अगर इसके बारे में बात करने आना है तो मोस्ट वेलकम। कर्तव्यनिष्ठ बेटी ने अपने पिता से जाकर, अब देखो पिता से पूछना क्या बुरी बात थी? तो वो पिता से पूछने गई तो इसने मना कर दिया मोहम्मद ने। तो चलिए, कोई नहीं आ रहा तो मैं आगे चलती हूँ और अगली मंगेतर के बारे में बात करती हूँ। उमामा, जिसको गिफ्ट भी कहा जाता है, एक प्राइज, अक्टूबर 629। उमामा जो थी वो मोहम्मद का चाचा हमजा की बेटी थी। अ, और चाची सलमा, जो कि मैमूना की मैटरनल सिस्टर थी, यानी उसकी मौसी थी मैमूना की। तो उमामा जो थी उसके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। इस जो हमजा था वो, आपको याद होगा कि हमजा पैदा हुआ था उसी वक्त जब ये मोहम्मद पैदा हुआ, मतलब मोहम्मद और हमजा, हमजा का पिता और अब्दुल मुतल्लिब जो इसका दादा था और इसका पिता, इनकी शादी एक ही दिन में हुई थी और हमसे हमजा पैदा हो गया था और ये 4 साल बाद पैदा हुआ। ये भी अजीब सी बात है। तो उसके पेरेंट्स जो थे उमामा के, उन दोनों ने इस्लाम में परिवर्तन कर लिया था 615 में। और उमामा जो है वो अबू तलिब की रवीन यानी घाटी में पैदा हुई थी, जहां पर हाशिम क्लैन बिसीज, मतलब इन्होंने उनको घेरा डाल के रखा हुआ था हाशिम क्लैन को, कबीले को। तो यानी वो रवीन जो थी वहां पर हाशिम क्लैन रहता था, पर अब इन लोगों का राज था बॉयकॉट ईयर्स में। तो ये लड़की उन बहुत सारे बच्चों में से एक थी जो कि भूख से पीड़ित थे आखिरी कुछ महीनों में। जब इन्होंने घेरा डाल देते थे तो ये फूड वगैरह सब काट देते थे, तो वो बंदे अंदर ही, किले के अंदर या घर के अंदर ही मर जाते थे भूख प्यास से। तो ये बच्ची उनमें से एक थी। तो जब बॉयकॉट एंड हो गया तो वो बॉयकॉट पहले ही खत्म हो गया, वो बड़ी बाद में हुई कि वो जो है कुछ भी इसके बारे में याद रख पाती। उमामा तो 5 साल की थी भी नहीं हुई थी जब उसके माँ बाप उसको मदीना ले गए सारे मुसलमानों के साथ 622 में। यानी ये इतनी छोटी बच्ची थी तब। तो इसको बॉयकॉट का भी नहीं पता होगा, या ये भूख से कैसे बचपन में तड़पी थी, 1-2 साल की होगी तब। तो जब ये 5 साल की भी नहीं थी तब इसके माँ बाप तो कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में और ये मदीना भी चले गए थे। हमजा जो है वो बड़ा, एक बड़ी जो है बड़ा ताकतवर और बड़े साइज का और एक हंटर था, शिकारी था। और ऐसा व्यक्ति था जिसने शक्ति, मतलब अपना शरीर बड़ा शक्तिशाली बनाया था बजाय अपने दिमाग के। मदीना में उसने 2 और बीवियां ले ली और उसके 5 और बच्चे हो गए। और जब बदर की लड़ाई हुई तो उसने खूब पी शराब, और फिर उसने क्या किया कि 2 ऊंटों के कुब्बड़ काट दिए। और देखो इन लोगों की कितनी ज्यादा क्रूरता है, इस बंदे की क्रूरता देखो कि इसने जो है 2 ऊंटों के कुब्बड़ काट दिए और डिसएम्बावल कर दिया बीस्ट को, जीवित ही। डिसएम्बावल मतलब समझते हो आप? डिसएम्बावल, माय गॉड। तो उनके जो इंटेस्टाइन है ना, जिसमें की शिट पास होती है, वो बाहर निकाल दिए उनके जीवित रहते हुए भी। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने ऐसी एक मूवी देखी रियल, ये जो लड़कियां होती हैं, ये जो ड्रग ट्रैफिकर्स, ये जो ड्रग ट्रैफिकर्स कह रही हूँ, ह्यूमन ट्रैफिकर होते हैं ना जो विदेश में, ये कई सारे मुस्लिम जो यहाँ पर डेरा डाल के रहते हैं यूरोप में, यहाँ वहाँ ये लड़कियां सप्लाई करते हैं ये लोग। तो ये क्या करते हैं, और मैंने किसी की आत्मकथा सुनी,
उस लड़के की उसने अपनी गर्लफ्रेंड को $400,000 में बेच दिया। किसको? ये जो वो होते हैं ना ये डार्क वेब में, तो वो लड़की के वहां पर लाइव शो चलते हैं, और लाइव शो में वो लड़की के जैसे जो पैसा दे रहा है वो कहेगा इसका एक हाथ काट दो, तो उसका पैसा देगा वो $50,000, तो उसी वक्त उसका हाथ काटा जाएगा। तो वहां लाइव शो चलता है और वो लड़कियां चीख रही होती हैं, तो इनको रेड रूम्स बोलते हैं। तो ये जो है ना, मैं कभी भी मत जाना आप डार्क वेब पे या डीप वेब, तो और भी डीप है। तो ये लोग क्या करते हैं, रेड रूम्स कहते हैं इनको, और यहाँ पर एक मास्क में आदमी होता है और उसको भी इन्होंने पकड़ के रखा होता है कि मतलब उसको भी जान से मार देंगे, उससे भी जबरदस्ती करवाते हैं। और वो नकाब वकाब पहन के, और उसका काम है, और ये ऑनलाइन ऑक्शन जैसा होता है, जो पैसा डालेगा बोलेगा कि इसकी अंतड़ियां निकाल लो, तो वो जीवित ही उस लड़की की अंतड़ियां निकालेंगे। ये सीन मैंने देखा है, तो मेरी रूह कांप गई और मुझे बंद करना पड़ा अपना टीवी। तो मैंने लाइव नहीं देखा है, मैंने उसकी एक डॉक्यूमेंट्री देखी है। तो ये जो रेड रूम्स होते हैं, ये काम करते हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि इनका लिंक कितना डीप है, ये नर पिशाच कहां तक फैल गए हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो ये जो हमजा था, इसने शराब पी के ऊंट के कुब्बड़ काट दिए और उनकी इंटेस्टाइन जीवित में ही रिमूव कर दी। और जब मोहम्मद ने उसको डांटा, क्योंकि वो जो ऊंट थे वो अली की प्रॉपर्टी थी जो कि उसका दामाद था, तो क्योंकि अली की प्रॉपर्टी थी, तो इस नुकसान से जो है अली जो है कोरियर बिजनेस करना चाहता था, वो उसका सेबोटाज हो गया। तो हमजा जो है उसने ये भी कहा कि प्रॉफिट का हम्बल बर्थ था, क्योंकि वो तो पहले बकरियां चराता था, तो वो उसने उसके बारे में भी टिप्पणी करी। अच्छा, यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, ये उमामा और हबीबा की वो है, ये देखिए, यहां से आपको दिखेगा ठीक से, ये फैमिली है उमामा और हबीबा की। तो यहां से आपको पता चलेगा जो हिंद और इसका जो है मैमूना, ये अब्दुल्ला का बेटा, वैसे अब्दुल्ला का बेटा भी नहीं था ये, अब्दुल मुत्तलिब इसका दादा, और दादा का जो एक बेटा है हमजा, जो यहाँ पर आके आता है हमजा, और इधर मोहम्मद है, और हमजा की बेटी है उमामा। तो ये ऐसे है। तो वो उहुद की लड़ाई में मारा गया था 625 में। कौन? हमजा। जो उसकी बीवी थी सलमा, वो विधवा हो गई, तो उसने उमामा को वापस लेके मक्का चली गई, क्योंकि उमामा तो 5 साल की उम्र की थी तब जब वो मदीना आई थी, 5 साल की भी नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि सलमा जो है वो खुश नहीं थी मदीने में, क्योंकि देखो मक्का में बहुत समय से रह रहे थे, तो इन पे सामान था, इनके लोग थे, और मदीना में तो ये अलग से, वहां पर तो जूश यहूदी लोग रहते थे, तो ये अचानक से वहां जाके बस गए, तो इनके पास कुछ भी नहीं था वहां पर, तो ये भिखारियों की तरह थे, लूट पाट करके ही तो वैसे भी गुजारा होता था। तो उनकी क्लोज कनेक्शन थे एनिमी आर्मी से। तो उमामा और उसकी माँ जो है वो मक्का में परफेक्टली सेफ थे। अब ये मुसलमान बहुत इल्जाम लगाते हैं कि मक्का वासियों ने ऐसा किया वैसा किया, पर इनके सारे लोग तो मक्का में ही रहते थे, उनको तो कभी भी नहीं जान से मारा। सलमा जो है उसने दोबारा से शादी कर ली एक पेगन से, मतलब एक काफिर से, जो बकर कबीले का था, और उससे एक बेटा पैदा किया। तो ये सलमा जो थी इस्लाम में कन्वर्ट हो गई थी, ये वापस जो है इसने एक काफिर से शादी कर ली। उमामा जो है बहुत अच्छी तरह रह रही थी अपने
सौतेले बाप के साथ, लेकिन वो अपनी माँ की जो बहनें थी लुबाबा और मेमूना, उनके घर में भी जाती रहती थी। और आपको याद होगा कि लुबाबा पहली वो वुमन थी ना, आपने पीछे पढ़ा था कि वो इस्लाम में हुई थी, और मेमूना। तो 4 साल के बाद जब उमामा 12 वर्ष की हुई तो मोहम्मद मक्का में आया, और उसने उसकी जो आंट थी मेमूना, जो मौसी थी मेमूना, उससे शादी कर ली। अब जब वो मेमूना सिटी छोड़ के जाने लगी, तो उमामा तो उससे अटैच हो जाते हैं ना बच्चे, तो वो 12 साल की लड़की ना उससे अटैच हो गई थी, और वो उसके पीछे पीछे भागी और बोलने लगी, अंकल अंकल। तो अली ने उस लड़की का हाथ लिया, और उसने फातिमा से कहा कि तुम अपनी कजन को ले लो, क्योंकि फातिमा तो मोहम्मद की बेटी थी। और अली ने लड़की का हाथ लिया और फातिमा से कहा कि अपनी कजन को ले लो। तो फातिमा ने क्या किया कि उमामा को भी ऊंट पर चढ़ा लिया। यानी ये बेचारी अपनी माँ सलमा के साथ रहती थी, लेकिन ये मौसी से ज्यादा अटैच हो गई मैमूना से। तो जब मैमूना जाने लगी ऊंट पे बैठ के, तो ये भी पीछे पीछे भागी, और अली ने फातिमा को कहा कि अपनी कजन को भी ले लो। तो उसने उमामा को ऊंट के ऊपर चढ़ा लिया। अली ने मोहम्मद को कहा कि आ, हमें अपनी जो डेड अंकल है यानी हमजा, उसकी बेटी को यहाँ काफिरों के बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग काफिरों के बीच में बेटियां नहीं देना चाहते थे। और पूरी फैमिली ने एग्री किया कि हम उमामा को वापस मदीना ले जाएंगे। यानी उसकी माँ को बेचारी को पता ही नहीं होगा, ये ऊंट पे बिठा के उसको ले गए। और उमामा के अंकल जो है वो इतने ज्यादा खुश थे इस बात से कि नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो ये लड़ाई करने लगे रास्ते में कि उमामा को कौन रखेगा, मक्का में से वापस मदीना ले जाने में ये आपस में झगड़ने लगे उमामा के लिए। तो हर कोई उसको रखना चाहता था। मोहम्मद का बेटा जो जायद था, उसने कहा कि उसकी हमजा का भाई है वो इस्लाम में, तो इसलिए हमजा के जो बच्चे हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर उसको अपने भाई की बेटी को खुद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। और मोहम्मद का जो कजन था जाफर, उसने बीच में उसको टोक के कहा कि मौसी तो माँ जैसी होती है, इसलिए मेरा ज्यादा अधिकार है उस पे, क्योंकि उसकी जो मौसी है वो मेरी बीवी है। तो जाफर के भाई अली ने कहा कि भाई मेरे कजन के बारे में आर्ग्यू मत करो, क्योंकि वो तो मैं ही था जिसने की आइडिया दिया कि भाई इसे काफिरों से बचा लेते हैं। तो तुम तो ये सारी बातें कर ही नहीं रहे होते। अगर अगर मैंने ये सब नहीं किया होता तो तुम आज ये बात नहीं कर रहे होते, और मैं तो उसके ज्यादा करीब हूँ जिससे तुम्हारे से अपेक्षा। और मोहम्मद ने सोचा कि ये आर्गुमेंट किसके बारे में है। तो उसने देखा कि उमामा तो पूरी फैमिली में सबसे सुंदर लड़की है। तो उसने कहा कि भाई जाफर जो है वो बेस्ट गार्जियन है, क्योंकि जो एक लड़की है वो अपने आंट के हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती, यानी मौसा से शादी नहीं कर सकती है एक लड़की इस्लाम में। फादर के साइड वालों से तो कर सकती है, पर मौसा से नहीं कर सकती है। तो जाफर प्रेशर भी नहीं करेगा अपने बेटे को उसको शादी करने को। तो फिर वो फादर फिगर ही रहेगा, तो इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। इसलिए उमामा को जो है वो जाफर की बीवी जो उसकी मौसी अस्मा थी उसके केयर में छोड़ दिया। 6 महीने के बाद जो है जाफर मर गया। तो वो और उसका जो दुश्मन जायद था वो दोनों ही मुता बैटल ऑफ मुता में, मतलब मुता के युद्ध में मर गए। इससे जो है अली जो है वो नेचुरल गार्जियन हो गया जाफार के बच्चों का, और उसमें उमामा भी शामिल थी। अब इस पॉइंट पे अली ने डिसाइड किया कि अब उमामा का फ्यूचर जो है सेटल करना चाहिए। तो फिर उसने प्रपोज किया कि भाई मोहम्मद को ही एक सूटेबल ब्राइडल ले लेनी चाहिए। तो उसने कहा कि आपने हाशिम के कबीले से कोई भी ब्राइड नहीं ली है, तो ये फेयर भी है, और ये फेयर नहीं है बात। तो मोहम्मद ने कहा कि तुम्हें मेरे लिए कुछ कोई सोच रखा है। तो अली ने जब उमामा का नाम लिया, तो मोहम्मद ने उसको तुरंत ही
जो है डिसअब्यूज करा, मतलब उसने ये पसंद नहीं किया। उसने कहा कि भाई जैसे जाफर के लिए वो सूटेबल नहीं है, ऐसे हमजा भी मेरा फॉस्टर ब्रदर है, क्योंकि दोनों ने एक ही दाई का दूध पिया था, तो उसकी बेटी मेरी नीस हो गई। लेकिन उसने ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने उमामा को उसकी माँ से अलग कर दिया और उसको मदीना ले आए। तो फिर अब ये टाइम आ गया था कि उसको जो है उसका एहसान भी वापस करे। तो मोहम्मद ने उमामा को फैमिली में ही रखा और उसने उसको एक प्राइज दिया, उसका क्रॉस कजन हिंद का बेटा सलामा। तो इस तरह उमामा का जो है वो सलामा के साथ कर दिया। तो यहाँ तो मुझे मोहम्मद की कोई बुराई नहीं लग रही है, बल्कि उसने माँ से छीन ली बच्ची। सलमा उसकी माँ थी, चुपचाप ऊंट पे बिठा के ले आए इसको मदीना, माँ से बिना बताए। यहाँ पर इसको किडनैपिंग कहते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर एक पेरेंट जो है और हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं और एक पेरेंट जो है बच्चे को लेके भाग जाता है, तो उसको किडनैपिंग कहा जाता है, क्योंकि विजिटेशन राइट होता है दूसरे पेरेंट का और माँ को सबसे पहले दिया जाता है चांस। तो ये बात तो है कि इन्होंने माँ से छीन ली बच्ची। और पर बाद में मोहम्मद ने जो है उसको सही किया कि उससे शादी ना करके और हिंद के बेटे से उसकी शादी करवाई। तो आप लोग क्या कहते हैं, अपना अपना मुझे व्यू पॉइंट दीजिए। मैं आपके कमेंट सारे पढ़ लेती हूँ। मेरा दोनों लड़कियों का खत्म हो चुका है, और जिन्होंने पूरा सुना है वही आके ऊपर बताए। तो मैं कहाँ तक पहुंची थी यहाँ पे? जय श्री राम पाटिल जी, बच गई मोमो से। इंदिरा बाबा जी को महीने में एक बार खीर नहीं खिला दिया करो। सलामा का बलमा। हरियाणा में आ जाओ, खूब खीर देते हैं। अच्छा, क्या ये बात सही है कि मोहम्मद फातिमा की छाती पर मुंह रखकर सोता था? हाँ, उसके बीच में मोहम्मद जो है वो फातिमा की जो है वो दोनों ब्रेस्ट के बीच में मुंह रख के सोता था। और वो ये कहता था कि मैं जब पैराडाइज जन्नत गया था तो वहां की खुशबू जो है मुझे इसमें से आती है। तो मैं देख रही हूँ कि इसका भी मेरे पास स्क्रीनशॉट हो तो आपको दिखा दूं। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट करके मैंने सेव करा हुआ है, सारे खोल के देखने पड़ेंगे। नहीं, अभी नहीं करूंगी। अ, भक्ति बच्ची बेचारी। चाचा तो सबका एक ही लाइक ठोको, मोमो को गाली भी दिया। जी, आपने क्यों देखा? मैंने क्यों देखा? मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, वो एक मूवी के अंदर था, मुझे नहीं पता था कि मूवी थी या डॉक्यूमेंट्री थी, मुझे मालूम नहीं था। डॉक्यूमेंट्री नहीं, शायद मूवी थी, उसमें बताया था, उसमें ट्रुथ दिखाया था। तो फैक्ट्स पे बेस्ड थी वो मूवी। तो मुझे मालूम नहीं था कि इसके अंदर ये आएगा। हाँ, ग्रूमिंग गैंग का मतलब होता है कि जब लड़की छोटी हो तब से ही उसको ग्रूम करा जाए। 217 में आईएसआईएस का वीडियो डार्क वेब में। जी, डार्क वेब पे ना जाया करिए।
ठीक नहीं है, क्योंकि वो पहचान लेते हैं कि किस किस आईपी एड्रेस से आपका वो आया है, और वो लिंक आपको वापस वहां पर रजिस्टर हो जाएगा। तो गंदी जगह पे आपके कंप्यूटर का वो लिंक क्यों रजिस्टर हो। हमजा बोला था, अबे मोहम्मद तू है क्या, तू तो तेरी बाप का गुलाम है। हाँ, ये बात बोली थी उसने। मोमिन ने हमजा को मरवा दिया होगा। नहीं, वो तो उसे बाद में इस्लाम में कन्वर्ट करा के उसको सैनिक बना के भेजा था, तो वो अपने सैनिक को क्यों मरवाएगा। इंदिरा जी महीने में एक दिन तो खीर। अच्छा, ये खीर की बात करेंगे। परवीन चौधरी का तो जो है कि कभी भी वो टॉपिक के ऊपर बातें ही नहीं करते। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। सच्ची चाहते हो तो याद दें। अच्छा, छोड़ो ये बातें। जी, जितेंद्र जी सुन लेना आप। बहुत बड़ा तो नहीं है। शुरू में तो न्यूज ही पढ़ती हूँ, तो बाद का आपको आधे घंटे में दोनों लड़कियां कवर हो गई। रखेगा या ठोकेगा। नहीं तो अब तुझसे मिलने की उम्मीद नहीं है, पर ये कैसे कह दूं, इंतजार नहीं है तेरा। कैसी शायरी करी है। हाँ, इसका क्या मतलब है, आप कनाडा पहुंच गई हो इंडिया से, तो बहुत ही पुरानी बात है, 1990s की। वो बात अलग है, मैं इंडिया वापस आई थी और मैं परमानेंटली आ गई थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को कैंसर पेशेंट थे, तो मैं इंडिया में ही जॉब करने लगी थी। विपिन वाजपेयी जी, आपको भी जय श्री राम, और आपको भी नमन। कोई दया प्रेम नहीं था इस मोमो के अंदर, नहीं। और हमजा देखो, हमजा ने क्या किया। एक जीवित ऊंट जो थे उनके कुब्बड़ काट दिए, और उनको जीवित ही उनके इंटेस्टाइन निकाल दिए। जो चीज जितनी मुश्किल से मिलती है उसका मजा उतना ही आता है। मेरी शादी होगी तो मुझे भी बहुत मजा आएगा। पाटिल भाई जी की शायरी बहुत मस्त है। तो केशवनाथ मंदिर पर जो है वो चर्चा इंदिरा जी ही करेंगे। तो इंदिरा जी से ही पूछना पड़ेगा वो फ्री हैं कि नहीं। तो अभी फिलहाल तो जो कर्तव्यनिष्ठ बेटी है और जो उमामा है, इसके बारे में किसी को बातचीत करनी है तो ऊपर आइए। तो मुझे लगता है कि कोई नहीं आ रहा है, तो मैं इसका समापन कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, आप फ्री नहीं है तो ठीक है। तो मैं एंड में यही बोलूंगी कि देखिए, कर्तव्यनिष्ठ बेटी जो थी, उसने अपने पिता से जाकर, जब मोहम्मद ने उसको प्रपोज किया, तो वो पिता के पास जाके उसने पूछा कि मैं पिता से पूछ के आती हूँ, और पिता ने हाँ बोल दिया। तो यहाँ पर जितेंद्र जी आपको जिस्ट मिल जाएगी कि एक कर्तव्यनिष्ठ बेटी थी, मोहम्मद ने उसको जाकर प्रपोज किया। उसने कहा कि मैं
अपने पिता से जाके पूछूंगी। पिता ने हाँ कर दिया। वापस आई तो मोहम्मद ने कहा कि नहीं, मैं तो अब हमने कोई और लड़की ढूंढ ली है। तो और ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद के बारे में कि भाई जिसको वो एक बार प्रपोज करता था, अगर वो मना कर दे तो फिर वो दोबारा उसको नहीं करता था। ये बात भी बिल्कुल झूठ है, क्योंकि उसने हिंद को 3 बार प्रपोज किया था, उसने रिहाना को कई बार प्रपोज किया था। और इन सब बातों से ये पता चलता है कि ये जो कर्तव्यनिष्ठ बेटी को इसलिए नाम दिया है क्योंकि उसका नाम रिकॉर्डेड नहीं है, और शराफ के बारे में लिखने के बाद ही उसके बारे में वर्णन आता है। और इसका मतलब ये है कि मोहम्मद बहुत सारी लड़कियों को प्रपोज करता था, और उनमें से कुछ लड़कियां हाँ बोल देती थी और कुछ ना बोल देती थी। और जो लड़कियां ना बोल देती थी उनका नाम रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, और ये उन्हीं में से एक लड़की है। तो ये तो निष्कर्ष निकला कर्तव्यनिष्ठ बेटी का। और अब आते हैं उमामा पे। तो उमामा जो थी वो 5 साल से भी कम की उम्र की थी जब हमजा, जो इसका चाचा के कबीले की थी, और वो कबीले पर इन लोगों ने घेराव डालकर और इन लोगों को भूखा मार दिया। और ये उन बच्चों में से थी जो तड़प तड़प के बचपन में भूख से तड़पी, लेकिन उसको सब कुछ भूल गया। बाद में उसकी पूरी फैमिली जो है वो इस्लाम में परिवर्तित हो गई, और वो उसकी माँ और बाप जो है वो मदीना गए। जब मदीना गए, इसके बाद जब हमजा की मृत्यु हो गई, तो इसके बाद उसकी माँ जो है वापस आ गई मक्का, और उमामा को भी वापस लेकर आ गई। इसका अर्थ ये है कि उनको मदीना में मजा नहीं आया, और जब वो मक्का वापस आई तो उसने यहाँ पर एक काफिर से शादी कर ली, और ये मजे में रह रही थी। लेकिन ये अपनी, इसकी मौसियां जो थी वो लुबाबा और मैमूना, वो मुसलमान ही थी। और आपको पता ही है कि कैरल स्टोरी देखने के बाद ये कैसी विमेन जो होती हैं, इनकी महिलाएं हर वक्त दूसरे को परिवर्तित करने में लगी रहती है। तो वो जो था, जो उमामा जो थी वो अपनी मौसी से बहुत अटैच थी, और जब ये मैमूना वापस जाने लगी मदीना, तो ये दौड़ के उसके ऊंट पर उसके पीछे पीछे चिल्ला के भागी। तो अली ने फातिमा को बोला कि वो उसको भी ऊंट पे बिठा ले, और ये सारे लोग उसको मदीना हाईजैक करके, किडनैप करके ले गए। और इसके बाद उमामा तब जो थी छोटी थी, बाद में वो बड़ी हुई 12 साल की। तो जो है मोहम्मद से जाफर जो है वो उसके पिता के समान था, क्योंकि उसका मौसा था, और इस्लाम में मौसा से शादी नहीं करती है लड़की, तो फादर के साइड के लोगों से करती है बेसिकली। तो मौसा से नहीं करती है। तो मौसा सचमुच में उसका पिता समान था। तो मौसा ने बाद में ये मौसा के घर में ही रुकी, जाफर को रिस्पॉन्सिबल बना दिया था मोहम्मद ने। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद ने एक अच्छा काम किया कि जब अली ने इतनी दुष्टता की कि अली ने ये कहा मोहम्मद इससे क्यों नहीं शादी कर लेता, और ये वो सबसे सुंदर लड़की थी इनके इनके कबीले की। तो मोहम्मद ने कहा नहीं, क्योंकि वो मैं भी उसके पिता के समान हूं, क्योंकि जाफर जो है उसके पिता के समान है, तो मैं भी उसका पिता के समान हूं। तो ये मेरी नीस हुई, तो उसने हिंद का बेटा सलामा जो है उससे उसकी शादी तय करवा दी। तो ये कहानी थी इसकी। नहीं, रशियन MIG मैं इसको यहीं पर भी दे दूंगी आपको। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास सब कुछ सबूत रहते हैं। मैंने अपने कंप्यूटर्स बदले हैं ना, तो थोड़ा यहाँ पर ये चेंज हो गया है, अदरवाइज मेरे पास सब कुछ है। वहां पर मैंने अरेंज करके रखे हुए थे, और हर चीज वहीं पर मिल जाती थी मुझे, क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा था। और यहाँ पर मैंने ऐसा करा नहीं है, और वहां से डाटा ट्रांसफर भी नहीं किया है अभी तक, पिछले कंप्यूटर से। लेकिन आपका जो है इच्छा पूरी मैं हर एक की कर देती हूँ। तो फातिमा वाली आपको हदीस देखनी है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको दिख रही होगी। ये बिहारुल अनवर में लिखी हुई है, और बुक का नाम है
मनाकीबु आले अबी तालिब, ये इब्न शहर अशूब की वर्क है। और हदीस कहती है इमाम बकीर और इमाम सादिक ने कहा कि मोहम्मद जो था वो तब तक नहीं सोता था जब तक कि वो जो है चुम्मी ना ले ले फातिमा के फेस की, और अपना मुंह जो है वो उसके ब्रेस्ट के बीच में रखकर उसके लिए प्रे न करे। और एक और हदीस है उसमें वो प्रे की बात नहीं लिखी है, बस यही लिखा है कि वो उसके ब्रेस्ट के बीच में रख के जो है वो सोता था। बिफोर गोइंग टू स्लीप। ये देखिए एक और, सॉरी मैंने ये क्या, बहुत कुछ आ गया है यहाँ। यहाँ देखिए एक और खोली है, अबू उबैदा खद्दा और दूसरों ने रिपोर्ट किया है कि इमाम सादिक ने कहा कि मोहम्मद जो है वो लेडी फातिमा को फ्रीक्वेंटली किस करता था, और कुछ उसकी वाइफ्स भी ट्रबल होती थी इस एक्ट से। तो अगर वो बेटी की तरह किस कर रहा होता तो बीवियों को क्यों उससे प्रॉब्लम होती अपनी बेटी को किस करने में। वो ट्रबल होती थी इस एक्ट से और ऑब्जेक्ट करती थी। तो जो मोहम्मद था वो कहता था कि मुझे तो आसमानों तक उठाया गया और जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जन्नत ले गया। और उन्होंने मुझे खजूर दिया जो मैंने खाया। और एक और हदीस है जिसमें उसको एक सेब दिया गया और यहाँ पर उसको खजूर दिया गया, तो दो अलग अलग हदीसों में भी कॉन्ट्राडिक्शन है। और जो फल था वो एक स्पर्म सीड में बदल गया, यानी कि वो वीर्य के अंश में बदल गया और उसके बैक में यानी कि उसकी पीठ में आ गया। और जब ये वापस धरती पे आया तो फिर ये खदीजा के साथ सोया, तो फिर वो प्रेग्नेंट हो गई फातिमा से। यानी उसका बीज जो है, यानी वीर्य जो है वो उसका उस फ्रूट में से निकल के इसकी पीठ में आके और खदीजा के अंदर चला गया और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो फातिमा पैदा हुई। तो ये एक ऐसी हेवनली वुमन है। तो वो नॉर्मल लोगों के बीच में रह रही है, और जब भी मैं जो हूँ जन्नत की खुशबू को मिस करता हूँ तो मैं अपनी बेटी को स्मेल कर लेता हूँ। जी। तो अब जो है वो कौन पूछ रहा था, रशियन मिग जी। आपने जो है वो दोनों हदीसों का देख लिया तो। जी। मोमो ने कभी आम नहीं खाया ना चूसा। जी। समुंदर मंथन का ज्ञान है बाबा इंद्रा। जी। रेत में आग का पेड़ कैसे लगेगा? आम का पेड़, अच्छा। जी। जब रेगिस्तान में बिरयानी बन सकती है, बड़े बड़े आविष्कार हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। जब झूठी बोल रहा है तो किसी भी लेवल का बोल दो। जब जब कोई इंसान जो है व्यभिचार करते हुए रंगा हाथ पकड़ा जाए तो वो ऐसी अलंतराणी हाके कि मैं जन्नत चला गया और घोड़े पर वैसा आधे मुंह वाला ऐसे बैठ के गया, ये सब माँ के बाद बेटी से बाकी सब बहाने हैं। हाँ, इसकी बेटी के बारे में भी जो है मैं इंफॉर्मेशन निकालूंगी, इसने बहुत कुछ किया होगा उसका बचपन से ही, क्योंकि ये पेडोफाइल था ना। वैसे पेडोफाइल में मैंने पढ़ा है कि ये लोग अपने खुद के बच्चों से करते नहीं है, बल्कि अपने पोतियों से पहले करते हैं, पोती और नाती से एक जनरेशन बाद में ये लेस गिल्ट महसूस करते हैं। अपने ही बच्चों के साथ करने में ज्यादा बड़ा गिल्ट होता है, तो पोती नाती से पहले करते हैं। हाँ, थू तो बिल्कुल, मैं तो अपना थूक भी बर्बाद न करूं ऐसे पे। खजूर और कलौंजी में है, सब है। पोते लटक गए थे उसके। जी। तो फिर जो है वो इस स्ट्रीम को मैं क्लोज करती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं बोलने के लिए उमामा के लिए और कर्तव्यनिष्ठ बेटी के लिए। फातिमा के बारे में भी मैंने
दिखा दी है हदीसें, और बाकी रिसर्च करेंगे फातिमा के ऊपर और ज्यादा, कि इसने क्या क्या गुल खिलाए हैं फातिमा के साथ। तो अच्छा, यहाँ पर मैंने जो आपको अभी एक हदीस दिखाई कि ये बीवियां इसकी ऑब्जेक्ट करती थी जब ये अपनी बेटी को किस करता था। अब देखो, जो महेश भट्ट है वो अपनी बेटी को किस करता है तो सारे लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। ये फ्रीक्वेंटली करता था। अगर मैं आपके साथ दोबारा से शेयर करूं फातिमा वाला हदीस, तो उसमें ये फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत ज्यादा करता था। तो ये बहुत ज्यादा करता था, ये मतलब है फ्रीक्वेंटली का। कि देखो, यहाँ कहते हैं सम ऑफ हिज वाइव्स वर ट्रबल्ड इन ही वुड किस लेडी फातिमा फ्रीक्वेंटली। मतलब बहुत जल्दी जल्दी किस करता था, मतलब कभी कभी नहीं करता था, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करता था। और उसकी बीवियां जो है ट्रबल्ड होती थी इस एक्ट से, और उसकी ऑब्जेक्ट भी करती थी। अगर ये बड़ा पवित्रता का काम कर रहा था तो बीवियां क्यों ऑब्जेक्ट करेंगी? मेरा प्रश्न ये है। जी, आप इतना धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? आप फातिमा पे रिसर्च कर रहे हैं कोई? आज मुझे अपना आर्टिकल मिल गया मेरे रिसर्च का। मैंने इंटरनेशनल जर्नल में अपना आर्टिकल दिया था। जब मेरी पीएचडी नहीं हुई थी उससे पहले ही, जो मैंने पीएचडी के लिए सबमिट किया था। मतलब पीएचडी के लिए आपका एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपका आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। तो आज मुझे अपना पुराना आर्टिकल भी, मैं जब ये शुरू हुआ उससे पहले पढ़ रही थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मुझे इन सब चीजों से दूर हुए। तो मैं आपको कभी दिखाऊंगी कि अगर आप इस पे जाए ना, मैं आज आपको अपना एक आर्टिकल दिखाती हूँ जो मैंने बहुत पहले लिखा था। ये है जर्नल, और ये इंटरनेशनल जर्नल है, इसमें मेरा आर्टिकल छपा था। इंटरप्रेटिव स्ट्रक्चरल, ये क्या कर दिया मैंने, इंटरप्रेटिव स्ट्रक्चरल मॉडलिंग ऑफ आईएसएम ऑफ द बैरियर्स टू ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन इंडियन कंपनीज। ये मैंने 2014 में सबमिट किया था। आज मैं देख रही थी कि इन लोगों ने इस पे $40 लगा दिए इसका, इस पूरे पेपर को पढ़ने के लिए। ये देख रही थी कि ये लोग कितने चालाक हैं, इस तरह से हमसे मंगवाते हैं, हम कर लेते हैं। ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट है। तो यही देख रही थी आज, बहुत पुराना ये। मैंने किसी और जगह से ये इंपोर्ट होके आ गया है बुक मार्क्स, किसी और अकाउंट से, तो वहां मेरे को पुराना ये मिल गया। एनीवेज। जी, हाँ, ये तो मेरे पास निकला रखा था, पर मुझे वो किताब चाहिए जिसमें कि ये दिया हुआ है, उसमें वो हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो ये जो किताब है ना, इसका नाम था बिहारुल, क्या नाम था इसका, वो मैं ढूंढूंगी और उसके ऊपर मैं और लेकर आऊंगी। ये किताब जो है ना, बिहारुल अनवर, इसको और पढ़ेंगे, और इसमें फातिमा के बारे में भी जानेंगे। उसको बड़ा पूछते हैं ना शिया लोग। हाँ बिल्कुल। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। जेल में मैं एक शायर लिख रहा, एक मुलाकात की आस में मैं जिंदगी गुजार लूंगा, तुम हाँ तो कहो, तुम्हारे लिए उम्र भर इंतजार करूंगा। प्रवीण चौधरी जी के लिए। एक ने लिखा कि मैं हमने उनकी याद में, एक मिनट, हाँ, अ, नहीं, मुझे याद करना पड़ेगा। हमने उनकी याद में
वो खा लिया है, क्या बोलते हैं उसको, जिससे कि डायट दस्त हो जाते हैं, हिजा नहीं, क्या वर्ड है वो, ये देखो मैंने शेर की शायरी की ऐसी तैसी कर दी। वो जुलाब, हमने उनकी याद में जुलाब खा लिया है, और दीदार हो बार बार इसलिए बाथरूम में उनका फोटो लगा लिया है, ऐसी कुछ। हाँ जुलाब, जमाल घोटा भी है जी। हमने उनकी याद में जुलाब खा लिया है, और दीदार हो उनका बार बार बाथरूम में चित्र नहीं है, मैं फोटो लगा लिया है। हम्म। फातिमा की कब्र का पता नहीं चला आज तक जी। तो आप सभी लोगों पर ईश्वर की अनुकंपा रहे, आपके ऊपर ईश्वर सुरक्षा दे, सुखों का वर्षण करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, सभी सनातनियों को शक्ति दे। हर हर महादेव। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। और फिर मिलेंगे कल। और भूलिएगा मत, कल हम जो है गजिया के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मोहम्मद ने उसको थोड़ी लूज वेजाइना के कारण ही छोड़ दिया था। इनकी क्या शायरी है, एक काजल तुझको, मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही है, जिंदगी तेरी भी मुझे जरूरत नहीं रही, बुझ गए अब प्रवीण भाई के इंतजार के वो दिए, कहीं आसपास भी उनकी आहट नहीं रही। वाह वाह, प्रवीण चौधरी जी को तो मजा आ गया जी। जी मैं वो देख रही थी, एक आती है पूजा करके, वो बड़ा हरियाणवी डांस करती है, बड़ी अच्छी सी लड़की है, यंग सी। जी। तो आप सभी लोगों को जय श्री राम। मिलते हैं कल। इंदिरा जी अभी फ्री नहीं है, तो मैं और कोई स्ट्रीम खोलूंगी नहीं। हर हर महादेव। पिकासो जी आपका बहुत स्वागत है, जय श्री राम। लाइक शेयर कर दीजिए, कितने लाइक आ गए, 11 लोग देख रहे हैं, कम से कम 11 तो आई जाएं, 11 लाइक्स तो आई जाएं। हाँ जी। सब लोग कितने लाइक्स आ गए हैं। इंदिरा जी फ्री हैं, आज उनका मूड बना हुआ है। नहीं, इंदिरा जी मुझे पहले लिख चुके हैं, वो फ्री नहीं है। जय श्री राम। मिलते हैं कल सामवेद में। अच्छा 22, मैं सोच रही हूँ साल, अच्छा 22 लोग हैं, लाइक्स हैं 29। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेऊ जो जान निहारा। बहुत बढ़िया काकभूषण जी, क्या बोला है आपने, मेरे दिल को छू गया है ये। 29 प्रवीण चौधरी जी कह रहे हैं, अनमोल जी कह रहे हैं 22 हैं। चलो मैं देख लूंगी। जय श्री राम। मिलते हैं कल सामवेद में। आज बड़ी ठंड है यहाँ पर, मैं तो शॉल निकाल के ओढ़ी है, सुबह से इतनी ठंड थी, सुबह ही ओढ़ लेनी चाहिए थी मुझे। -9 है। जितेंद्र जी को बुलाइए। भाई मैं तो सबको इनवाइट किया है, पर कोई नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने पिन कमेंट में भी डाल दिया है। जय श्री राम फिर।